पहला तो ये आरोप में दम नहीं है। यह वो जो आरोप लगा रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए वो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के वर्तमान में 13 वर्ष के। 13 वर्ष में अपराध की संख्या में कमी आई है या बढ़ी है? अगर बढ़ी है तो क्यों? पहले तो इसको गांधी प्रखंड का दर्जा मिला था ना, और आज यहाँ गोली चल रही है। शाम में दिन दहाड़े दिनेश भगत के दुकान पर गोली चलती है। तो ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई? कोयले का जो अवैध उत्खनन इतनी बड़ी मात्रा में हो रहा है, इसके लिए उन्होंने क्या किया इसको रोकने के लिए? मैंने तो रांची उच्च न्यायालय में PIL दायर किया और सरकार का न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। मैंने क्या, जबकि यह जिम्मेवारी उनकी थी, क्योंकि यह देश के खनिज संपदा की लूट है, झारखंड के राजस्व की लूट है। और मुझे लगा कि पानी सर से ऊपर जा रहा है। कतरास शहर जो पूरा पिलर पर खड़ा है, सबको पता है। और इस शहर के पिलर को कौन लोग काट रहा है, वो कौन लोग हैं, किसके लोग हैं, वो किसके साथ भीड़ में देखे जाते हैं, किसके साथ अकेले बाजार में घूमते देखे जाते हैं, किसके साथ बैठकों में देखे जाते हैं, वो कौन लोग हैं? जो पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था कि अवैध उत्खनन में कुछ लोगों को हाजिरी बना करके अवैध उत्खनन में लगाया जा रहा था। हाजिरी बनाने वाला कौन था? कुर्सी पर बैठ के हाजिरी बना रहा था, वो किसके खासम खास हैं? ये कह देना कि जलेश्वर महतो और विजय झा ये कर रहा है, तो अगर ऐसा हम लोग अपराध में होते तो हम लोगों पर आज 48 केस होता। लेकिन 48 केस माननीय पर है, और 1 साल तक तो हिंदुस्तान की किसी अदालत ने उनको जमानत नहीं दिया। 1 साल तक, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जमानत की गुहार लगाई, लेकिन 1 साल जमानत नहीं मिला और जेल में रहना पड़ा। वो आरोप लगा रहे हैं विजय झा पर, वो आरोप लगा रहे हैं जलेश्वर महतो पर। निश्चित रूप से यहाँ कानून व्यवस्था में जिस प्रकार अजय पासवान की हत्या हुई और दिनेश भगत के दुकान पर शाम में सरेशाम गोली चालन हुई, यह चिंता का विषय है। आम नागरिक के लिए, आम व्यवसायी के लिए, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए, घर में रहने वाली गृहिणियों के लिए, हर वर्ग के लिए चिंता का विषय है कि हम आज की तारीख में कितना सुरक्षित हैं। यह प्रशासन की जिम्मेवारी है, या व्यवस्था में लगे लोगों की जिम्मेवारी है कि लोगों को सुरक्षा का आभास कराएं। और सबसे पहली जरूरत यदि किसी भी व्यक्ति का है, किसी भी व्यक्ति का, उसको सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, परिवार में सुरक्षा, और घर से यदि बाहर जाते हैं तो सौ सलामत बाहर से घर ला सकें, इसकी सुरक्षा यह पहली जरूरत है। यदि हम पहली जरूरत को भी पूरा नहीं कर पाते हैं तो सारी व्यवस्था बेमानी। विजय झा को भी वो जो उतना गलत किया है भोगना पड़ेगा, और आपने यदि गलत किया है आपको भी भोगना पड़ेगा। वक्त की मार से कोई नहीं बचा है, यह प्रकृति का तकाजा है। और इसलिए गाल बजाना बंद कीजिए, अपराध में कमी लाइए, अपराध के खिलाफ चिंतित होइए, अपने लोगों को अपराध से दूर कीजिए, अपने आप को अपराध से दूर कीजिए, तभी मुक्ति मिलेगी। नहीं तो 48 केस कल 68 केस में बदल जाएगा, फिर 78 केस में बदल जाएगा। शहाबुद्दीन का हश्र लोगों ने देखा है, कभी उनका जलवा हुआ करता था, लेकिन 18 साल जेल में बिताया उन्होंने, और जेल में ही अंतिम सांस निकली। ये उदाहरण है। कभी उसके खिलाफ कोई बोलने का साहस नहीं करता था, क्योंकि जो बोलता था उसे तेजाब से नहला दिया जाता था। अंतिम हश्र क्या हुआ? अंतिम तो राजनीतिक दल ने भी उसे पार्टी के कार्य समिति के सदस्य के लायक भी नहीं समझा और सदस्य भी नहीं बनाया। वह दिन भी आएगा, हमको इंतजार है उस दिन का भी, जब वक्त की लाठी आप पर पड़ेगी और आपका हिसाब वक्त मांगेगा, यहाँ की जनता भी मांगेगी। गुरूर में मत रहिए, गुरूर में मत रहिए, और झूठ बोल करके सच पर हावी होने का, सच को दबाने का कोशिश मत कीजिए। यह कभी न हुआ है न होगा। सत्यमेव जयते।